हेलो फ्रेंड, गीता की रसोई में आपका स्वागत है। तो मैं बनाने जा रही हूँ आज कच्चे आम का रायता अचार। अचार बनाने के लिए ये आधा केजी हम कच्चा आम ले लिए हैं। तो इनको अच्छी तरह से धो लिए हैं और धोकर अच्छी तरह से हम इनको पोंछ लेंगे। तो हम इससे बनाएंगे रायता अचार। तो ये अचार खाने में बहुत ही अच्छा बनता है खाने में और झटपट से बन जाते हैं। तो ये आप स्टीम टाइप है, तो आप ये बनाकर तुरंत खा सकते हैं। ये बहुत जल्दी से हो जाते हैं। तो इनको पूरा पानी को हम सुखा लिए हैं, पानी को ज़रा से भी नहीं छोड़ना है। तो अच्छी तरह से हम पोंछ लिए हैं आम को। अब ये हम ये वाला पार्ट को निकाल देंगे, ये वाला डंडी वाला भाग को निकाल कर हम ग्रेटर से, मोटा वाले ग्रेटर से ग्रेट कर देंगे। तो हम बना रहे हैं रायता अचार। तो इसको हम कद्दूकस कर देंगे मोटा वाला जाली से, मोटा वाला जाली से कद्दूकस करेंगे। ये बहुत झटपट से बन जाते हैं ये अचार। तो लच्छी फार्म में हम बना के इनको तैयार करेंगे, देख सकते हैं। तो हम रायता बना ले। चाहें तो आप चाकू से भी इस तरह से पतला पतला स्लाइस में काट सकते हैं, क्योंकि रेवठर बहुत बारीक है। इस तरह से चाकू से भी काट सकते हैं लच्छा में। तो ये सूखेंगे तो और पतला हो जाएंगे। इस तरह से फिर इस तरह से आप काट लेंगे ना, इसी तरह से हम काट लेंगे। तो ग्रेटर बहुत बारीक है तो समझ में नहीं आएगा। इस तरह से हम काट दे रहे हैं। ये बहुत इंस्टेंट अचार है, आप बनाकर और एक दिन में खाना स्टार्ट कर सकते हैं। ये खाने लायक हो जाएंगे। सारे आम को हम लच्छे में काट लिए हैं। अब चाकू से भी इस तरह से काट लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो ये सूखेगा ना तो बहुत पतला हो जाएगा। तो लच्छा हमारा नहीं निकल रहा था उससे, ग्रेटर से, तो हम चाकू से ही काट लिए हैं। तो देखिए इस तरह से। तो हम एक गहरा बर्तन लेंगे और इसी में इनको रख देंगे। एक दिन में ना फ्रेंड आपका खाने लायक एकदम हो जाएगा अचार। ये बहुत ही अच्छा बन के तैयार होता है। तो सबसे पहले हम इसमें हम डाल देंगे नमक हम डाल देंगे 2 चम्मच। तो आपका जितना अच्छा आम हो तो उसी के हिसाब डाल दीजिएगा, उसी के अकॉर्डिंग डालिएगा आपका। और हल्दी डालेंगे 2 चम्मच। तो ये बहुत ही, और डालकर हम अच्छी तरह से मिला देंगे। फिलहाल के लिए अच्छी तरह से हम मिला देंगे। ज़रा भी पानी में या बर्तन में, बर्तन में या हाथों में, बर्तन में हाथों में पानी ना लगा रहे। तो फिलहाल के लिए हम नमक हल्दी को मिला दिए हैं। अब हम कुछ मसाले को पीस लेंगे। तो पहले हम भूनेंगे मसाले। तो हम एक पैन रख दिए हैं गैस पे। गैस जला लेंगे। गरम होने देते हैं। पैन गरम हो गया है तो इसमें हम डाल देंगे सबसे पहले थोड़ा सा धनिया। तो हमारा आधा केजी है आम, तो इसी के हिसाब से अकॉर्डिंग हम डालेंगे। तो धनिया डाल देंगे और हम इसमें डालेंगे 1 स्पून सौंफ। अब इसी में हम डाल देंगे 1 स्पून जीरा। अच्छी तरह से भूनेंगे बढ़िया से। आधा स्पून हम डालेंगे मेथी। तो मेथी को ठीक इसके आधा लेना है,
मेथी को ले लेंगे। अब हम अच्छी तरह से भूनेंगे। अभी हम सरसों को अभी नहीं मिलाएंगे, पहले ये मसाले भून लेंगे। जब हम गैस बंद कर देंगे तब हम इसमें राई और पीली सरसों डालेंगे। तो सरसों को भूनना नहीं रहता है बहुत ज़्यादा। अजवाइन मंगरेल को इसी तरह से हम हाथ से क्रश करके डालेंगे, उसको भूनना नहीं रहता है। तो इनको हम अच्छी तरह से भून लेंगे, तो बहुत जलाना नहीं है, बस इसका कच्चापन निकल जाए और थोड़ा सा चटकने लगे तो हम गैस को बंद कर देंगे। अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब इसमें हम डालेंगे, अब महकने लगा, अच्छा सा खुशबू आने लगा है तो गैस बंद कर देंगे। बस इतना ही भूनना रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है आपको। हम डालेंगे 2 चम्मच पीली सरसों। इनको बहुत ज़्यादा भूनना नहीं रहता है, बस हल्का सा हम पैन गरम है डाल देंगे तो हो जाएगा। और थोड़ा सा हम डालेंगे राई के दाने, तो 1 चम्मच राई के दाने डाल देंगे। 1 चम्मच काली राई डालेंगे। अब इसी में गरम है पैन, हम गैस को कर दिए बंद, इनको ज़्यादा नहीं भूनना रहता है। तब इसी में हम, ये मेरा खड़ा हींग है तो हम हींग डालेंगे। तो हींग ज़रूर से डालिएगा, क्योंकि अचार बिना हींग के बन ही नहीं सकता है। तो इतना हम हींग डाल देंगे, तो इसी पैन में डाल देंगे, क्योंकि खड़ा हींग है तो हम मसाले के साथ ही पीस लेंगे इनको। तो ठंडा कर लेते हैं, ठंडा करके पीसेंगे। तो अब देखिए 1 चम्मच में अजवाइन और मंगरेल है, कलौजी के दाने, तो हमको इनको इसी तरह से डालेंगे, इनको भूनना नहीं रहता है, इसका फ्लेवर इसी तरह से आएगा अच्छा। तो इतना ही डालेंगे बस मसाले, सभी मसाले को पीस लेते हैं। तो मिक्सर में सभी मसाले को ठंडा हो गए हैं तो पीस लेंगे दरदरा सा, तो बहुत ज़्यादा फाइन नहीं करना है। अब इसी पैन में हम सरसों तेल को गरम कर लेंगे। कच्चा भी तेल डाल सकते हैं। कच्चा तेल डालने पर क्या होता है कि धूप में 1-2 दिन रखना पड़ता है, और इसको नहीं भी रखेंगे तो ये खराब नहीं होंगे। तो ये हम सरसों का तेल, कोई भी अचार सरसों के तेल में ही बनाइए, बहुत ही अच्छा बन के तैयार होता है। हम सरसों तेल को अच्छी तरह से गरम कर लेते हैं। जब धुआं निकलने लगेगा तो सारे मसाले को इसी में हम दरदरा से पीस लेंगे। तो देखिए ये मसाले को हम बहुत फाइन नहीं बनाए हैं, दरदरा सा पीसे हैं। तो अचार के मसाले इसी तरह से तैयार करेंगे ना फ्रेंड, तो बहुत अच्छा बन के तैयार होता है। तो इसी आम में हम मसाले को डाल देंगे। तो हमारा मिक्सर अच्छी तरह से सुखा लिए थे। तो कोई भी अचार बनाइए तो पानी का उसमें नहीं रहना चाहिए, तभी आपका अचार बहुत ज़्यादा दिन तक चलता है। तो ये हम कूटी हुई घर का मिर्च है पिसा हुआ, तो इनको हम ले लेंगे 1 चम्मच, ये 2 चम्मच। तो आप जितना खाते हो तीखा, तो 2 चम्मच हम तीखा वाला लाल मिर्च इसमें डाल देंगे। और हम थोड़ा सा कलर के लिए इसमें 2 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे, तो इससे अच्छा कलर आ जाता है। अब तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है, देख सकते हैं। तो इनको हम थोड़ा ठंडा कर लेंगे, ठंडा करके डालेंगे। तो सारे मसाले हम डाल दिए हैं इसमें। अब थोड़ा हम तेल को ठंडा कर लेते हैं। तो ये मसाले सब हमारा अच्छी तरह से मिला लेंगे। आप हाथ से भी मिला सकते हैं अच्छी तरह से। तो ये आपका अचार तुरंत, अगर कम से कम आज बना रहे हैं तो कल खाने लायक हो जाएगा एकदम। आप चाहे तो इसमें सिरका भी डाल सकते हैं। तो विनेगर है हमारे पास, डाल देंगे। तो तेल इसी में हम डाल देंगे। तो थोड़ा सा गर्म है और थोड़ा ठंडा भी है। इस तरह से क्या होता है कि अचार खराब नहीं होगा।
मिला देंगे तिल को। आप सिरका डालेंगे ना तो क्या होगा कि आप रख देंगे तो आपका अचार बहुत दिन तक चलेगा। तो ये इससे क्या होता है कि लाइफ इसका सेफ लाइफ बढ़ जाता है। तो ये हमारे पास है विनेगर, आप कोई चीज़ का सिरका भी डाल सकते हैं। तो हम 2 चम्मच ले लेंगे सिरका और इसी में हम सिरका डाल देंगे। तो कोई मिठाई बनाने के लिए हम रखते हैं तब इसी में सिरका डालकर मिला देंगे। इससे क्या होता है ना कि आपका अचार खराब नहीं होता है। आप जितने दिन भी रखिए, धूप दिखाइए या ना दिखाइए, लेकिन हम थोड़ा हमारा बालकनी में धूप हुआ है तो हम रख देंगे। तो थोड़ा हम कपड़ा से इस तरह से मुंह बांध कर रखेंगे तो क्या होता है कि इससे डस्ट वस्ट नहीं पड़ता है। और देखिए कितना प्यारा सा कलर आ गया है। तो इस तरह से आप लच्छा अचार बनाइएगा फ्रेंड, बहुत ही अच्छा बन के तैयार होता है और ये खाने के लिए झटपट से तैयार हो जाते हैं। और देखिए कितना अच्छा झटपट से बहुत कम चीज़ों में बन के तैयार हो गया है और कितना अच्छा लग रहा है देखने में भी। तो आप चाहिए तो मोटा ग्रेटर है तो उससे काटिए या पतला पतला आप चाकू से भी काट सकते हैं। तो आप देखिए कितना झटपट से बन गया है। तो लच्छा अचार इस तरह से आप बनाइए एक बार ज़रूर से और खाइए। ये झटपट से तैयार हो जाते हैं और इनको आप खाइए, रोटी पराठे चावल दाल किसी चीज़ के साथ खाइए, बहुत ही अच्छा लगते हैं। तो इनको हम थोड़ा पतला कपड़ा है हमारे पास, तो इससे हम ना इस तरह से हम बांध कर ना रख देंगे धूप में। इस तरह से धूप में रख देंगे ना तो क्या होगा कि इसमें डस्ट वस्ट नहीं पड़ता है और धूप भी लग जाएगा। तो बस एक दिन हम धूप दिखाएंगे, उसके बाद हम कोई डब्बे में भर के रख देंगे। तो हम चाहे तो अभी डब्बे में भर के रख सकते हैं। तो हम इस तरह से आप कोई भी डब्बा ले लीजिए तो इस तरह से भर के रख दीजिए। तो इसका मुंह हम कपड़े से बांधेंगे, अभी ढक्कन नहीं लगाएंगे और ये बर्तन में भी रख के धूप लगा सकते हैं। तो थोड़ा सा धूप दिखा देंगे तो और ही अच्छा रहेगा इस तरह से। और तेल कम लगे तो आप डाल दीजिएगा। तो देखिए कितना अच्छा अचार बन के तैयार हुआ है। तो आपको लच्छा कच्चे आम का लच्छा अचार कैसा लगा फ्रेंड? तो आप लोग को अगर ये लच्छा अचार का रेसिपी अच्छी लग रही हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करिएगा। और मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।